हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश सर। आज आप लोग के बीच में भारत का भूगोल पे चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत का नक्शा मैं बनाया हूँ। आज जो कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा ग्लोब पे अपना एक नज़र डालते हैं। ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्लोब बनाया है। इस ग्लोब को जैसे हम लोग समझते हैं कि देखिए एक ग्लोब जो है कि ये बहुत सारी रेखाएं खींची गई है, पूर्व से पश्चिम तरफ, उत्तर से दक्षिण तरफ। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो पूर्व से पश्चिम तरफ खींची जाती है रेखा, उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण तरफ जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे कब देखें पूरी यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल 180 और एक विषुवतीय रेखा, कुल रेखाएं हम लोग जोड़ते हैं तो 181 बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 मानते हैं, लेकिन विषुवतीय रेखा को लेकर के 181। और उसके बाद जैसे देशांतर रेखाओं के देखते हैं कि 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री जो होती है ये भी 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ पर यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तरफ जितनी भी रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या अगर देखा जाता है 360 होता है। 360 विषुवतीय रेखा को 0 डिग्री देशांतर को अगर देखते हैं तो 361 बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि जैसे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा के एक तो जान लिए कि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, उत्तर से दक्षिण तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध एक पोल जो है कि और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, यानी कि विषुवतीय रेखा से 90 डिग्री जो है कि उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में। यहाँ जी विषुवतीय रेखा से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि विषुवतीय रेखा से ध्रुव पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कोण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री कोण बनता है। और इसमें जो कि तमाम रेखाओं का अलग अलग नाम है। जैसे देखते हैं कर्क रेखा बोलते हैं 37 डिग्री देशांतर को, सॉरी 37 डिग्री अक्षांश को। इस तरह से देखते हैं अक्षांश पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, यानी 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखा की चर्चा करते हैं। ये देशांतर रेखा जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, यह लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच नामक भी रेखा बोलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा ही बोलते हैं, क्योंकि पूरे देश का मानक समय जो है कि यहीं से लिया गया है 0 डिग्री देशांतर से, जो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। और ये जो है कि पूरे देश का मानक समय आधारित किया गया है यहीं से। आते हैं जैसे कि यहाँ देखिए 0 डिग्री देशांतर, यानी कि देशांतर 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और विषुवतीय रेखा की तरफ जैसे जैसे बढ़ती है इसकी दूरी बढ़ती जाती है, और फिर विषुवतीय रेखा से 0 डिग्री की तरफ आती जाती है, 0 डिग्री पर मिल जाती है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 डिग्री से लेकर के और अधिकतम विषुवतीय रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, यानी कि 111.32 किलोमीटर। यहां देखते हैं कि जैसे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर और 0 और अधिकतम दूरी विषुवतीय रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांश के बारे में आपको बताया है कि उसकी एक समान दूरी होती है, यानी कि 111 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखना है कि हमारे देश, अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट चर्चा करेंगे कि इस समय का निर्धारित कैसे करते हैं। जैसे ही आप ये पूर्व हो गया, पूर्व पश्चिम, यानी कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पृथ्वी को दो भागों में 0 डिग्री देशांतर भी बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी को दो हिस्सों में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भारत की विस्तार स्थिति के बारे में, लेकिन इससे पहले करेंगे जैसे 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से जैसे ही पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जितना डिग्री देशांतर बढ़ेंगे उतना समय, यानी कि एक देशांतर बढ़ेंगे तो आपका समय जो है कि पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय ऐड करते जाएंगे, यानी कि जोड़ते जाएंगे, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय को घटाते जाएंगे। तो जैसे एक देशांतर पार करेंगे तो 4 मिनट, 2 देशांतर 8 मिनट, इधर जितने देशांतर पार करेंगे उतना से 4 मिनट से आपको गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 15 देशांतर
एक देशांतर पार किए, एक देशांतर पार किए तो 4 मिनट, 15 देशांतर पार किए यानी 60 मिनट। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम्स में, पहले दिन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1 घंटे में पूर्व की तरफ कितनी देशांतर पार करेंगे, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में 15 देशांतर पार करते हैं। तो इस तरह से समय पता लगाया जाता है कि देशांतर से किसी देश का समय क्या है, और अक्षांश से क्या स्थिति पता करते हैं, किसी भी देश की स्थिति पता करते हैं। तो जैसे हम लोग भारत के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग का भारत जो है ना कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा आप लोग को जैसे कि देखते हैं, ये अपना भारत मान लेते हैं, ये भारत मान लेते हैं, और ये जो कि अक्षांश हो गई, ठीक, ये अक्षांश हो गई, ये ऊपर से एक अक्षांश गुजरती है। एक नजर यहां देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये एक अक्षांश हो गई, एक नीचे से अक्षांश हो गया, और देशांतर भी बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं। जैसे कि स्थिति विस्तार के बारे में मैं मोटा मोटी आप लोगों को बता दे रहा हूं कि भारत की स्थिति क्या है। तो एक अक्षांश यानी कि एक अक्षांश और ए अक्षांश के बीच में स्थिति भारत है, यानी कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी कि यहाँ से उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से पूर्वी। जब भी क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और यहाँ पे अक्षांश इसके नीचे, जैसे देखते हैं कि यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर है, 0 से लेकर के 90 उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में भी 90। तो ये देखते हैं कि स्थिति भारत की स्थिति आते हैं। एक ग्लोब में चर्चा लगभग कर दिया हूँ, और विश्व का ये भूगोल जब चलेगा तो विश्व के भूगोल में जो है कि इसको विस्तृत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में। और अभी भारत के भूगोल में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार पहले देखेंगे हम लोग कि अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है। तो यानी कि देख लीजिए, मुख्य भूमिका तटीय भाग देख लीजिए, मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार है। और इसी तरह से देशांतर विस्तार अगर हम लोग देखते हैं, ये रेखा एक देशांतर यहां से गुजर रही है और एक यहां से गुजर रही है, ये देशांतर विस्तार है। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि ये देशांतर विस्तार है। ये अक्षांश मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। यानी कि हमारा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार के बारे में पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ये अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हो गया। एक बार फिर समझिए, अक्षांश मुख्य भूमिका, देखिए ये मुख्य भूमिका है, ये मुख्य भूमिका क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और संपूर्ण भारत का पूछेगा तो संपूर्ण भारत का पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम छोर है, अंतिम छोर जो है कि 6 डिग्री 7 मिनट, 6 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक संपूर्ण भारत का, क्योंकि अंडमान निकोबार बड़े द्वीप में है, जो भारत का सबसे अंतिम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। और हमारा जो मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है उसको हम लोग जो है कि केप कमोरिन के नाम से जानते हैं, जो कन्याकुमारी में स्थित है। और इसी तरह से भारत का उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, वलांगो सरक्रीज इधर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की स्थिति में आप लोग को बता दिया कि भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अब अक्षांशीय विस्तार जो कि हमारे यहाँ 8.4 से लेकर के 37.6 यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके 37 करके इसके बीच में लगभग
30 डिग्री अक्षांश गुजरती है। 1 2 3 4 इस तरह से करके, यानी कि 8 डिग्री और 37 डिग्री के मध्य में जितनी भी रेखाएं हैं हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इसके बीचों बीच जो रेखाएं गुजरती है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। जैसे पता है आप लोगों को, कर्क रेखा जो है कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्य से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए ये गुजरती है कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से, और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश जो है कि इस कर्क रेखा को माना गया है, क्योंकि हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी दोनों के बीचों बीच में आएगी कर्क रेखा। उसके बारे इसको फिर से मैं एक बार चर्चा कर दूंगा बीच में आप लोगों को, लेकिन इससे पहले मैं विस्तार के बारे में चर्चा करूंगा कि जो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण का जो विस्तार है, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है। यानी कि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण की पूरी लंबाई अगर देखते हैं तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर के अगर पश्चिम तक देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखते हैं तो 29-33 किलोमीटर है हमारे भारत का। और भारत का पूरा विश्व, भारत का अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं, देखते हैं जैसे भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मेरे भारत का पूरा क्षेत्रफल जो है कि 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर लिखे हैं, देख रहे हैं ध्यान से, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व में कुल स्थलीय क्षेत्र का 2.42% है। पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल भाग का हमारा भारत जो है कि 2.42% है। और विश्व में भारत का स्थान 7वां है। इससे पहले 6 जो बड़े देश हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। 6 बड़े जो देश हैं, तो पहला है विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश देखा जाए तो रूस है, ये रूस। उसके बाद कनाडा है, कनाडा, फिर चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान देंगे जैसे कि रूस 1 नंबर, 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर पर चीन, 4 नंबर अमेरिका, 5 नंबर अमेरिका, ब्राजील, और 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत 7वां पर है। ये ध्यान देंगे। जैसे कि हमारा देश क्या है कि पूरे, यानी कि हम लोग का भारत जो है हमारा आ जाता है बार बार, जो है कि हमारा देश चर्चाएं हो जाती है। देखिए भारत जो है कि विश्व में 7वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है। विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो इसको हम लोग ट्रिक में भी देख लेते हैं। ट्रिक में आता है रुक चीन अब आ भारत। जैसे इसको हम ट्रिक एक बनाए हैं, ट्रिक में देख लेते हैं, रुक चीन अब आ भारत। इसका ट्रिक है जो कि आराम से इसको याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश, रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस तरह से भारत की विश्व में, यानी कि विश्व में सबसे बड़े देशों की है, और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, अब ये तो हो गया। आते हैं एक नजर इस पे, ये तो हो गया। ध्यान देंगे, जहां कोई होगी तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ एक नजर देखते हैं, ये क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया। और सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो देशांतर है, दोनों देशांतर के बीच की दूरी है 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों देशांतर के बीच की देशांतर रेखाओं की संख्या होगी 30 लगभग। अगर देखिएगा इसमें से इसको अगर डिफरेंट या घटाइएगा, जोड़िएगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि 97 68 लगभग देख ही लेते हैं हम लोग। इधर 68 और 97 के बीच 29 पॉइंट कुछ करके आएगा। लगभग हम लोग 97 डिग्री 30 डिग्री मानते हैं। अगर 30 डिग्री
जो देशांतर है 30 डिग्री देशांतर के बीच में अगर लीजिएगा तो लगभग 15 डिग्री देशांतर जो है कि बीचों बीच 15 का अंतर, दोनों तरफ 15 का, और बीचों सेंटर यानी कि भारत का समय जो माना गया है, जो भारत के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसी को समय जो माना गया है, हमारे देश का मीन टाइम माना गया है। तो ध्यान देंगे हमारे देश का मीन टाइम जो है कि यहाँ से गुजरती है, जिसको हम लोग 82.5 डिग्री बोलते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 82.5 डिग्री, जितना इसके 15 डिग्री देशांतर इससे पहले और 15 डिग्री देशांतर इसके बाद की, यानी कि ये बीचों बीच भारत के सेंटर से गुजरती है, इसलिए इसी को भारत का टाइम जोन माना गया है। यानी कि यही से भारत का समय बताया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ये भारत के नैनी, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर। जैसे इसके बारे में 82.5 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच समय रेखा से कितना घंटा आगे है, ये भी बार बार कई एग्जामों में पूछ चुका है। तो ग्रीनविच रेखा से यानी कि 0 डिग्री देशांतर से हमारे देश का समय यानी कि भारत का समय जो कि 5.5 घंटा आगे है। जैसे देख लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर से 82 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर। जैसे आपको बताए थे कि एक यानी कि एक देशांतर पार कीजिएगा तो 4 मिनट का अंतर होगा, 15 देशांतर पार कीजिएगा तो 1 घंटे का अंतर होगा, यानी कि 15 5 75, यानी कि 5 घंटे में जो कि आप 75 देशांतर पार कर सकते हैं। 5 घंटे में 75 देशांतर, और 30 मिनट में जो है कि 7.5 देशांतर पार कर सकते हैं। ये 7.5 देशांतर यानी कि टोटल क्या हो गया 82.5 डिग्री, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट में 82.5 डिग्री देशांतर पार कर सकते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री देशांतर से लेकर के यदि एक देशांतर पार करें 4 मिनट, और यहाँ से 5.5 घंटा आगे बढ़ेंगे, पूर्व की दिशा में बढ़ेंगे तो 82.5 डिग्री देशांतर पार करेंगे। इसलिए भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच समय रेखा से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। ये जो है कि 82 डिग्री देशांतर अभी आप लोगों को बताया है, ये दोनों देशांतर के बीच की जो सेंटर रेखा है उसी को माना गया है भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन, और यहीं से पूरे देश का जो है कि टाइम के बारे में पता लगाया जाता है। और एक मुख्य बात और है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि 68 और 97 ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश का जब भी सूर्योदय होता है तो यहाँ और इसके बीच, दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंट होता है। 2 घंटे का डिफरेंट होता है, 2 है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि 5 बजे सूर्योदय हो गया तो यहाँ पर 7 बजे होगा, वहाँ पे 6 बजे हो गया तो यहाँ पर 8 बजे, यानी कि हमेशा क्या होता है 2 घंटे का डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में कितने देशांतर रेखा है तो 30 है, 30 देशांतर। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 15 देशांतर, 2 घंटे में 30 देशांतर। तो यहाँ मान चलिए कि ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी है, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य यानी कि 97 डिग्री और 68 डिग्री के मध्य 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। तो जाहिर सी बात है 30 देशांतर बराबर 2 घंटे का अंतर होगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सूर्योदय के बीच की बात करते हैं तो सूर्योदय यहाँ पर यदि होगा तो 2 घंटे बाद यहाँ पर होगा सूर्योदय, जब भी होगा 2 घंटे का डिफरेंट होगा। और आप लोग बता देते हैं कि यामोत्तर रेखा भारत का समय रेखा गुजरती है 5 प्रदेशों से, ये तो समझ गए होंगे। 29-33 क्या है, चौड़ाई है, 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। जैसे देख लेते हैं, पहला क्या हो, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भारत की यामयोत्तर रेखा यानी कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा एक नजर। मानक समय रेखा भारत की मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। राज्य से होकर गुजरती है 5 राज्य से। 5 राज्य में कौन कौन है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो 5 राज्य से यहाँ मिलता है भारत की समय रेखा गुजरती है। आज का चैप्टर लगभग यही रहेगा। कल जो है कि इसके पूरा विस्तार के बारे में बताएंगे, इसके पड़ोसी देश के बारे में बताएंगे, अपने पूरे राज्य के बारे में बताएंगे। लगभग मैं बता दे रहा हूँ अपने राज्य की स्थिति। जैसे देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चीन का हिस्सा है, ठीक, ये भूटान है, इधर म्यांमार हो जाएगा, इधर पाकिस्तान और थोड़ा सा यहाँ पे अफगानिस्तान लगा हुआ है और ये बांग्लादेश। इसके बारे में जो है कि नेक्स्ट क्लास में विस्तृत करके एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। और आज जो है कि आज की क्लास इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।